दुरूद और सलाम का हदिया पेश करें, सब मिलकर पढ़ें बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, एक शायर फरमाता है कि जुल्फ़े देखी हैं नजरों ने घटा देखी हैं, जुल्फ़े देखी हैं नजरों ने घटा देखी हैं, और लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है, और अपने चेहरे को छुपाना ना ऐ मेरे आका, अपने चेहरे को छुपाना ना ऐ मेरे आका, और बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। तो बिरादरान इस्लाम, हर काम तो अब रस्मी तौर पर किए जाते हैं। कल को कारी उस्मान साहब एक महफिल और लगाए, और वो महफिल दूसरी वाली हो तो मजमा इनसे थमेगा नहीं कि मौलाना साहब तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम भीतर बैठो, बाकी यहां तो हम ही देख लेंगे जो करना होगा। ऐसा ही नहीं। और आज नूरानी बज़्मे रसूल पाक महफिल सजी है, तो आज तो नींद के गलबे बड़े जारी हो रहे हैं, लोगों को नींद आ चुकी होगी। बहरहाल देखिए, किस्मत है, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। ना आप बदल सकते हैं और बोलो ना मैं बदल सकता हूं, कोई नहीं बदल सकता। बहरहाल देखिए, आज दुनिया में कोई किसी वजह से मार खाता है, कोई किसी वजह से मार खाता है, कोई दुकान की वजह से मार खाएगा, कोई मकान की वजह से मार खाएगा, कोई मालो दौलत तिजारत की वजह से माल खाएगा। लेकिन बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो जात है जो नबी की मोहब्बत की वजह से मार खाए। हजरत बिलाल की वो जात है कि जिसने जिंदगी में अगर मार खाई भी तो किस वजह से? रसूल पाक की मोहब्बत की वजह से। आज हमें कोई किसी हसीन की वजह से मार खाए, कोई किसी वजह से खाए, लेकिन पूरा के पूरा मक्का मारने वाला और हजरत बिलाल अकेले मार खाने। आज वो मोहब्बत, आज वो तरीके, वो अमल, आज वो जिंदगी के दस्तूर हमारे करीब से भी नहीं गुजरते। आज हमें देखो, अपने आप को देखो, घर के माहौल को देखो, आज इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों के माहौल को देखो। आज मेरे अजीजों, आज हमने आपने देखा है कि कोई दुनिया में मार खाता है, किसी की मोहब्बत में मार खाता है। आज कोई दुनिया में मरा जा रहा है तो माल की वजह से मरता है, दुकान की वजह से मरता है, तख्तो ताज की वजह से मरता है। लेकिन दुनिया में ऐसे अल्लाह वाले भी गुजरे हैं जो सिवाय अल्लाह के लिए मार खाए, खास अल्लाह के लिए। आज मेरे अजीजों, इस्लाम में सबसे पहले कुर्बान होने वाली, सबसे पहले शहादत का दर्जा पाने वाली हजरत सुमैया, जिनकी उम्र 70 साल है, एक बूढ़ी औरत नबी को देखा, नबी पर कुर्बान हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। नबी को देखा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। इस्लाम का मामला भी इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचा था,
इतने लोग इस्लाम के चाहने वाले नहीं थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ सुमैया कलमा पढ़ रही हो लेकिन इसको दिल में रखना, आवाम में ना फैलाना। आज तुमने देखा है मेरे अजीजों, मोहब्बत की बात निराला होती है, मोहब्बत और इश्क की बात आला होती है, और जब किसी से प्यार हो जाए तो उसका जिक्र तो आम हो जाता है। जब हमें किसी से प्यार हो जाए गलियों में चक्कर लगने लगे, नहीं है ऐसा? आज दुनिया में किसी लड़के को किसी से हो जाए तो वो चक्कर पे चक्कर लगाए फिर रहा, कहीं जूतियों का हार पड़ जाए, वो फिक्र भूल गया। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, ऐ सुमैया कलमा पढ़ा है मुसलमान हो गई हो, नबी पर कुर्बान होने वाली हो गई हो, नबी पर जान देने वाली हो गई हो, लेकिन अभी जिहालत का मामला ज्यादा है, कुफ्र का मामला ज्यादा है। मक्के का सरदार अबू जहल है, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़कर वो 70 साल बूढ़ी औरत जिसका जिस्म लरजने लगा है, जिसके अंदर बुढ़ापे की शिद्दत आ चुकी है, जो चलने के लिए भी सही तरीके से काबिल नहीं है, आखिरकार नबी की मोहब्बत का कलमा पढ़ लिया, नबी की शान को बुलंद करने वाली बन गई, नबी के नाम को ऊंचा करने वाली बन गई, नबी की मोहब्बत को दिल में ही में नहीं बल्कि खून के हर एक कतरे कतरे में नबी की मोहब्बत को बसा लिया। हम भी मुसलमान हैं, आज बोलो हम भी बने फिर रहे, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ेंगे, रोजा एक वक्त का नहीं रखेंगे, ज़कात एक वक्त नहीं देंगे, अल्लाह वालों के नाम से खर्च नहीं करेंगे, हम भी मुसलमान हैं। अजीज़ान मोहतरम, हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु घर पर पहुंची। इसी दौरान में मक्के के सरदार अबू जहल काफिर को पता लगा कि सुमैया कलमा नबी का पढ़ने वाली बन गई है, सुमैया नबी की मोहब्बत में मर मिटने वाली बन गई है। हजरत सुमैया को पकड़ने के लिए माअज़ल्लाह अल्लाहु अकबर 4 लोगों को भेजा। अबू जहल ने 4 अपने सिपह सलारों को भेजा, और भेजने के बाद में कहा कि हजरत सुमैया को लेकर आओ। जब वो वहां पर पहुंचे, पहुंचने के बाद में जब वो सुमैया के मकान के करीब पहुंचे, सुमैया को पकड़ा, अल्लाहु अकबर, किसी ने टांग को पकड़ा है, किसी ने हाथों को पकड़ा है, अल्लाहु अकबर, किसी ने सर के बालों को पकड़ा, और पकड़ने के बाद में आज भी मेरे अजीजों, जो लोग मक्के को जाते हैं अगर नंगे पैर चलने लगे तो मक्के की जमीन इतनी गर्म होती है कि पैरों में छाले पड़ जाते हैं। हजरत सुमैया को मेरे अजीजों वहां से 4 लोगों ने पकड़ा, और पकड़ने के बाद में घसीट कर लाते हैं। लाने के बाद में उनका जिस्म जो जमीन पर घसीट कर ला रहे थे, खून के कतरे टपकने लगे, खून के कतरे टपकने लगे। अबू जहल ने कहा, ऐ सुमैया तुम मक्के की औरत है, ऐ सुमैया तुम मक्के की बूढ़ी औरत है, और मैं चाहता हूं कि तू नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, हमें जो तुझे तकलीफ देनी छोड़ दे, तू नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, हम मुझे तुझे तकलीफ देनी। आज हम में से होता, आप में से होता, आज हम या आप होते कला मार गए होते, बोलो रुख को बदल गए होते। आज मैं होता, आप होते, यदि कल जो होगा मरने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा, अब तो बचा लो, आज तो अपने आप को हम बचा ले। लेकिन कुर्बान हजरत सुमैया के उड़ी हुई खाक से, पैरों से उड़ी हुई खाक पर ये जिंदगी कुर्बान हो जाए। ईमान हो तो दिल में ऐसा हो कि हजरत सुमैया का खून टपक रहा है, जिस्म से खून टपक रहा है, और अबू जहल से हजरत सुमैया कहती हैं, ऐ अबू जहल तुझे ये दुनिया की तकलीफ दिखाई दे रही है, मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिखाई दे रही है। तुझे तो ये दुनिया की तकलीफ दिखाई देती है,
तू ज्यादा तकरीर कर रहा, बैठ। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सबका सरदार है ये, जितने भी बड़े हैं यहाँ। पहले तो मैं करीब में रह गया, अभी तो दूर चला गया हूं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज मेरे अजीजों, उंगली कटेगी नहीं, उंगली कटेगी नहीं। चाहते हैं कि शहादत का दर्जा मिल जाए और मरने के बाद में जन्नत मिल जाए, लेकिन कुर्बानी भी होनी चाहिए इस दीन की खातिर। बोलो देंगे कि नहीं देंगे? अब नहीं बोलेगा कोई भी। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु, देखिए 20 मिनट हो गए, 10 मिनट और लोग आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। मुझे भी जल्दी जाना है कहीं बाहर अभी। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब घसीटा गया, आज मैं या आप कोई मुसलमान होता कला बंडी मार कर पलट गया होता, लेकिन कुर्बान सुमैया पर जिंदगी को कुर्बान करना तो बेहतर समझा, लेकिन दीन के साथ गद्दारी करने बेहतर नहीं समझी। आज हम भी मुसलमान बेहतर हैं, आप भी बेहतर हैं। आज मेरे अजीजों, हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अबू जहल के पास बुलाया, और बुलाने के बाद में उस काफिर का मामला देखिए, इतनी ही तकलीफ पर बर्दाश्त नहीं की, इतनी ही तकलीफ देकर सुमैया को छोड़ा नहीं है। उसने 2 ऊंटों को मंगाया, और मंगाने के बाद में हजरत सुमैया की एक टांग को एक ऊंट की तरफ बांध दिया गया, दूसरी टांग को दूसरे ऊंट की तरफ बांध दिया गया। अल्लाहू अकबर। इतनी तकलीफ देनी शुरू की कि दोनों ऊंटों के जो सवार थे उनको हुक्म दिया, और जब ऊंट आगे बढ़े तो हजरत सुमैया को तकलीफ होने लगी। अल्लाहू अकबर। इसी तकलीफ के आलम में कहने लगा, ओ सुमैया, अगर चाहती है कि इसे तकलीफ तुझे ये ना मिले, इस तकलीफ से छुटकारा मिल जाए, तो सुमैया सुन ले, काली कमली वाले का नाम लेना छोड़ दे, हम तुझे तकलीफ देनी छोड़ दे। हजरत सुमैया, कुरान कहता है वऊज़ू फी सबीली वक़ातलू वक़ुतिलू, जो लोग महज अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में सताए जाते हैं, खुद रब्बुल आलमीन उन्हें देख रहा होता है। वो अल्लाह को देख रहे होते हैं, और बोलो अल्लाह, बोलिए ना अल्लाह। वो अल्लाह को देखते हैं। कुरान कहता है वऊज़ू फी सबीली, जो अल्लाह की राह में सताए जाते हैं, अल्लाह का उन्हें दीदार अता होता है। हजरत सुमैया से कहने लगा, ओ सुमैया, तू चाहती है कि इतनी तकलीफें ना दी जाएं तो कलमे के साथ अदावत कर। सुमैया कहने लगी, ओ अबू जहल, सुन ले, तू ये समझता है कि मैंने कलमा जबान से पढ़ा है? तू क्या समझता है कि मैंने कलमे की मोहब्बत को सिर्फ दिल में रखा है? ओ अबू जहल, सुन ले, ये खून के चंद कतरे तूने बहा दिए, जिस्म का खून का एक कतरा निकाल ले, हर एक कतरे से नबी की मोहब्बत की आवाज सुनाई देगी। सारी आवाजें, सारा खून निकाल ले। जितना भी जिस्म के अंदर खून है सारा निकाल ले। खून के हर एक कतरे से नबी की मोहब्बत की आवाज दिखाई देगी। अजीजान मोहतरम, अबू जहल ने दोनों ऊंटों के सवार को हुक्म दिया, और हजरत सुमैया इस्लाम में सबसे पहले इस्लाम की खातिर कुर्बानी देने वाली औरत का नाम।
हम तो मुसलमान है, पता भी नहीं। बोलो, हम तो मुसलमान है, पता भी नहीं कि इस्लाम में सबसे पहले शहीद दीन की खातिर कौन औरत हुई थी। ध्यान रखो, उनका नाम है हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु। आखिरकार मेरे अजीजों, अबू जहल ने, उस काफिर ने दोनों ऊंटों को हुक्म दिया, और हुक्म देने के बाद में जब दोनों ऊंट आगे बढ़े, हजरत सुमैया की चीख निकल गई, और निकलने के बाद में अबू जहल ने फिर रोका और फिर कहने लगा, अगर तू चाहती है कि अब भी तुझे छोड़ दिया जाए, तू मक्के की बूढ़ी औरत है, तुझ पर ख्याल आता है, ऐ मक्के की औरत, तू चाहती है कि तुझे बख्श दिया जाए, तो तुझे यही करना पड़ेगा कि नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। आखिरकार कुर्बान उस नबी की मोहब्बत पर कुर्बान। आज मेरे अजीजों, हजरत सुमैया कहने लगी, अबू जहल देर क्यों लगाता है? तुझे ये तकलीफ दिखाई दे रही है, मुझे मेरी आंखों के सामने मेरा रब दिखाई दे रहा है। तुझे ये तकलीफ दिखाई दे, कर जो करना है कर ले। इस जिस्म के साथ तुझे जो करना है कर ले। आज मैंने मार खाई किसी वजह से, इस्लाम के चाहने वालों, चाहने वालियों ने मार खाई किसी की मोहब्बत में। कुर्बान सुमैया, तेरे पैरों से उड़ी हुई खाक पर कि तू मार खाती है खालिस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की वजह से। आज नहीं मिलेगी ऐसी मिसाल, आज ढूंढने से नहीं मिलेंगी। इस्लाम के शहजादियों, तुम्हारा मर्तबा अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा मर्तबा रखा है इस्लाम के अंदर। औरतों ने भी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियों को पेश किया। आज नहीं, आज कुर्बानियां तो क्या देंगी? आज ये बेटियां, ये बहनें, ये माएं कुर्बानियां तो क्या देंगी कि अल्लाह के घर का रोजाना 5 मर्तबा हुक्म होता है कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ, महज अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे लिए कामयाब है। आज ये बहनें उसकी तरफ नहीं आती। नमाजों के लिए वक्त नहीं, कुरान के लिए वक्त नहीं, महज अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए हम पर वक्त नहीं है। आखिरकार हजरत सुमैया को जब अबू जहल ने बंधवाया, और बंधवाने के बाद में दोनों ऊंटों वालों को हुक्म दिया और हजरत सुमैया की टांगों को चीर कर रख दिया। आखिरकार वो इस्लाम के लिए, दीन मजहब इस्लाम के लिए कुर्बान हो गई। आज मुसलमानों, आज एक हम है और आप हैं, आज हम क्या कुर्बानियां पेश करेंगे? अजीजान मोहतरम, कुरान कहता है कि महज खालिस अल्लाह की वजह से जिसने मार खाई है, उनका मकाम और मर्तबा दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद है। देखिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, थोड़ा बुलंद आवाज से बोलिए ना। नारे रिसालत, इन दोनों बातों से एक बात तो साफ जाहिर होती है, या तो आप लोग रोटी खाकर नहीं आए, या फिर इमाम साहब से मोहब्बत कम हो गई। ऐसा भी हो सके भैया तगड़े आदमी है, अगर हाथ भी मार दिया ना किसी में तो कई पलटे खिला देंगे, इसलिए मुझे तो बहुत डर लगा जबर आदमी से। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने का मकाम ही आला। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखिए चंद बातें और आप लोगों के दरमियान। तैयार है सुनने के लिए? कौन कौन तैयार है भाई? पीछे वालों को छोड़कर सभी तैयार है, सिर्फ जो मेरे पीछे बैठे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खल्फ के गुलाम। और मैंने कहा ना कि जिसने नबी को देखा नबी वाला हो गया। जिसने नबी को मोहब्बत की निगाहों से देखा वो कुर्बान होने वाला हो गया ना। हजरत बिलाल की भी वही शान है।
हजरत बिलाल हैं, हबशी हैं, गुलाम हैं उमैया बिन खल्फ के। एक मर्तबा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा और देखने के बाद में कलमा पढ़ा और कुर्बान होने वाले बन गए। अब उमैया बिन खल्फ को पता लगा यार गुलाम तो मेरा कलमा काली कमली वाले का पढ़ता है, गुलाम मेरा और मोहब्बत दूसरे की, गुलाम मेरा मर मिटने वाला दूसरे पर, तज़किरे दूसरों के करने वाला। उमैया बिन खल्फ ने कहा ऐ बिलाल तुझे मैं हुक्म देता हूं कि तू काली कमली वाले नबी का कलमा पढ़ना छोड़। हजरत बिलाल कहने लगे ऐ उमैया तू क्या समझता है कि बिलाल ने कलमा सिर्फ जबान से पढ़ा है? ऐ उमैया तू क्या समझता है? आखिरकार हजरत बिलाल के बारे में जब उमैया बिन खल्फ को पता लगा और लगने के बाद में मेरे अजीजों इतनी मार दी है, इतनी मार दी, और उमैया बिन खल्फ मारते मारते थक जाता था, लेकिन बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की मोहब्बत में मार खाते खाते ना थके। उमैया बिन खल्फ वो है इतना बड़ा जालिम है कि दहकते हुए अंगारों पर हजरत बिलाल को लिटा दिया जाता था और उसके ऊपर से एक चट्टान रख दी जाती थी यहाँ तलक के जिस्म हलचल न कर सके। अल्लाहु अकबर, जिसकी वजह से जबान तलक बाहर निकल जाती थी। एक मर्तबा सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु निकले जा रहे थे, उन्होंने देखा कि हजरत बिलाल की जबान एक बालिश्त बाहर निकली हुई है, एक बिलाल बाहर निकली। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा ख्याल आया और हजरत बिलाल के करीब से गुजरे और कहने लगे कि बिलाल तुम इतनी बुलंद आवाज से ना पढ़ा करो, इतनी बुलंद आवाज से नबी की मोहब्बत का ऐलान नहीं किया करो, अल्लाह तबारक व तआला की शान को इतनी बुलंद आवाज से तुम बुलंद ना किया करो। वो कहने लगे, हजरत बिलाल कहने लगे ऐ सिद्दीक़ अकबर क्या तुम इस बात को कहते हो? तुम्हारे कहने की वजह से मेरे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची, मुझे ये गवारा नहीं था। आज तुम कहते हो कि तू बिलाल इतनी बुलंद आवाज से नबी का कलमा ना पढ़। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से सिद्दीक़ अकबर कहने लगे कि तुम्हारी तकलीफ को देखकर मुझे ख्याल आया। हजरत बिलाल कहते हैं कि जिस वक्त ये उमैया बिन खल्फ मुझे मारता है, तकलीफें देता है, वऊज़ु फी सबीली, मेरा रब मेरी निगाहों के सामने होता है, महसूस भी नहीं होता, महज अल्लाह की वजह से मार खाई। सारे मक्के के अंदर गलियों में घसीटा जाता है, इतनी तकलीफें दी जाती हैं और मक्के की औरतें, मक्के के बच्चे, मक्के के जवान पूछते हैं कि इसे तकलीफ क्यों दी जा रही है, इसे तकलीफ, इतनी तकलीफ इसे क्यों दी जा रही है? तो कहते हैं मक्के के अंदर उमैया बिन खल्फ के गुलाम कहते हैं कि गुलाम तो ये उमैया बिन खल्फ का है, लेकिन ये कलमा नबी का पढ़ता है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये कलमा
नबी का पढ़ता है। आखिरकार मेरे अजीजों, हजरत बिलाल को मारते मारते अब वो उमैया बिन खल्फ थक गया है, हार मान गया है, ज़बानें तलक निकल गई। और यहाँ तक कि हदीस पाक में लिखा है कि उमैया बिन खल्फ जब मारता था तो कभी कभी उनके गर्दन पर पूरा पैर रख कर जोर दे दिया करता था, जिसकी वजह से ज़बान बाहर निकल जाती। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमारे ईमान होते डगमगा जाते। आज हम कलमा पढ़ने वाले होते तो डगमगा जाते। आज अगर हम होते तो हम ईमान के रास्ते को छोड़ देते, मजहब इस्लाम के दामन को छोड़ देते। लेकिन कुर्बान हजरत बिलाल पर कि हजरत बिलाल ने मार खाई, जुल्म की सहे, यहाँ तक के तकलीफों को बर्दाश्त किया, लेकिन कलमे का कभी इनकार बोलो नहीं किया। आज हमारे अंदर भी ऐसे ईमान होने चाहिए। लेकिन एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ऐ उमैया बिन खल्फ, तू ऐसा कर कि तू इस गुलाम को बेच ले, तू इस गुलाम को बेच ले। उमैया बिन खल्फ कहने लगा कि जी मैं इतनी रकम लूंगा और इस गुलाम को आपको दे दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि चल तू अपना इतनी रकम ले ले और इस गुलाम को मुझे दे दे। अब उमैया बिन खल्फ ने फिर इसके बाद में सौदा हो गया, और होने के बाद में उमैया बिन खल्फ ने अबू बकर सिद्दीक से कहा, ऐ अबू बकर, मैं तो ये समझता था कि तुम बड़े होशियार किस्म के ताजिर हो, तिजारत करने वाले हो, बड़े अक्लमंद हो। मुझे क्या मालूम कि अगर तुम यूं ही इस गुलाम को मुझसे मांगते मैं यूं ही दे देता कि मैं इसे मारता मारता थक गया, लेकिन ये मार खाते खाते ना थका, ये किसी काम का नहीं है। हजरत उमैया बिन खल्फ ने जब हजरत अबू बकर से इस बात को कहा तो फिर अबू बकर ने भी कहने लगे, ऐ उमैया, तू तो पल्ले किस्म का गधा है, मैं भी तुझे बड़ा ताजिर और बड़ा अक्लमंद समझता था कि हो बिलाल जैसा गुलाम और तूने रकम इतनी थोड़ी मांगी। कसम उस रब्बे करीम की, अगर अल्लाह तबारक व ताला इस सारी कायनात की दौलत का मालिक मुझे बना देता, अगर आज सारी कायनात की दौलत मेरे हाथ में होती और बिलाल के बदले में अगर तू सारी दौलत को मांगता तो मैं सारी दुनिया की दौलत को तुझे दे देता और बिलाल को बोलो आजाद करा देता। मैं हजरत बिलाल को आजाद कराता, खरीद लेता। आखिरकार उनको खरीदा और खरीदने के बाद में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लेकर गए, और ले जाने के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल को पेश किया। बिलाल हब्श के रहने वाले बड़े काले थे, और मेरे अजीजों, जो नबी का गुलाम होता है ना, उसके रंगों को नहीं देखा जाता, बल्कि बोलो नबी से मोहब्बत करने वालों को देखा जाता। और मेरे अजीजों, जो बिलाल का नहीं हो सकता वो हमारा तुम्हारा क्या होगा? जो अली का नहीं वो हमारा नहीं, जो उस्मान का नहीं वो हमारा नहीं, जो फारूक का नहीं वो हमारा क्या होगा? जो मेरे अजीजों सिद्दीक अकबर का ना हुआ वो हमारा क्या होगा? आज ये दुनिया हमारी क्या होगी? जब ये खानदाने रसूल की न बन सकी तो हमारी क्या होगी? आखिरकार मेरे अजीजों, 2-3 मिनट में मैं अपनी बात को, हजरत बिल्कुल तैयार है, मौलाना उस्मान साहब, इंशाअल्लाह फिर हम भी आते रहते हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर सुनाएंगे। लेकिन हजरत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन खिताब के लिए तैयार बैठे हैं, और इंशाअल्लाह आप लोगों को इनका भरपूर खिताब सुनना है। मौलाना उस्मान रजा हसनपुरी
आप ही के मस्जिद के इमाम साहब हैं। बहरहाल हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, ऐ बिलाल तूने मार खाई भी तो किस लिए? खालिस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए मार खाई। आज मेरे अजीजों, आज मैं हूं, आप हैं, कोई किसी वजह से मार खाता रहेगा, लेकिन दीन की खातिर हम मार नहीं खाते। नबी की मोहब्बत के लिए बोलो, हम कभी ऐसा नंबर आएगा तो हम तो पल्ला बदल लेंगे भाई। ऐसा कभी नंबर आया ना मार खाने का तो बोलो हम तो पल्ला ही बदल लेंगे जी। हम इंगा ना, आप तो इंगा को आ गए। बहुत जल्दी करेंगे, बहुत करेंगे, ऐसे तो कूद के इधर से इधर को भाग जाएंगे। और तुम तो बदलोगे बदलोगे, माँ बहनें भी बदलेंगी जी। हम ना, हम मुसलमान, हम भी बदल रहे हैं। लेकिन कुर्बान याद रखो, महज कभी मौका आ भी गया तो कुरान कहता है वउज़ू फी सबीली, जो लोग अल्लाह की रजा के लिए मार खाते हैं अल्लाह उनके सामने होता है। बोलो सुभान अल्लाह। अब जब हमारा रब हमारे सामने हो, और एक मर्तबा तो हजरत बिलाल ये बताते हैं कि इतनी तकलीफ दी गई, इतनी तकलीफ दी गई कि दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हो गया कि आज दुनिया फानी से मैं वफात करने वाला। यहां तक के तकलीफें मिली, लेकिन वउज़ू फी सबीली, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ बिलाल तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐ बिलाल तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तेरा रब तुझे देख रहा है और तेरा रब तेरे मकाम को इतना बड़ा कर देगा, तेरे मर्तबे को इतना बड़ा कर देगा कि कयामत तलक के लोग तेरे तज़किरे को बुलंद करते रहेंगे। आज कोई किसी के घर का नौकर बनता है, कोई किसी अफसर के घर का नौकर बनेगा, कोई किसी बड़े आदमी के घर का नौकर बनेगा, कोई किसी साहब के घर का नौकर बनेगा। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह की रजा के लिए बिलाल ने मार खाई, नबी की मोहब्बत के लिए बिलाल ने मार खाई, और मकाम देखिए कितना बड़ा मिला कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद के मुअज्जिन बन गए। सुभान अल्लाह। नबी के घर का साजो सामान लाने वाले बन गए। ओ हाजियों, नमाजियों, कारियों, सारी जिंदगी में भी एक मर्तबा भी आज हमें हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार ख्वाब तलक में नहीं होता है। अरे उसके मकाम को तो देखो, जिसने लाखों करोड़ों मर्तबा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का दीदार किया है। कुर्बान उस पर। आज पूरी जिंदगी में भी बताओ, कभी ये भी किया है कि लाओ हजरत बिलाल की वजह से 10 रुपए की सीनी मंगा के उनके नाम की नियाज करा दे? कभी ये हमने नहीं किया। कभी हमने नहीं सोचा कि इस्लाम पर कुर्बान होने वाली शख्सियत के लिए कभी 10 रुपए हम उसके नाम से खर्च भी कर दें, कभी उसके घर में अपन फातिहा भी लगवाएं। कभी ऐसी शख्सियत जिसका नाम हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु है, आखिरकार मेरे अजीजों पूरी जिंदगी महज नबी की मोहब्बत में रहे, और यहाँ तक के इतना बड़ा मकाम और मर्तबा मिला कि मुअज्जिन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ बन गए, मुअज्जिन बने। यहाँ तक के नबी के घर का साजो सामान लाने वाले बने। सुबह को देखो तो नबी का दीदार हो रहा है, दोपहर को देखो तो नबी का दीदार हो रहा है। आखिरकार मेरे नबी ने वो मकाम और मर्तबा बिलाल को अता फरमाया, वो शान अता फरमाई कि जिसने नबी से मोहब्बत की उस पर वाजिब है, उस पर फर्ज है वो बिलाल से भी मोहब्बत करने वाला है। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आज मेरे अजीजों हमें सिखाना चाहिए कि आज हम भी, हमारी औलाद, हमारे बच्चे, कभी कभी मौका भी ले लिया करो कि पूरी जिंदगी में यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कभी ऐसा नंबर नहीं आया होगा। कभी सोचो कि कुरान खानी करानी है कि आज हम हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से ही कराएंगे, भूल गए। कभी 10 रुपए की नियाज उनके नाम से लगवाएंगे,
कभी 10 रुपए मस्जिद में उनके नाम से देंगे। मेरे अजीजों, आज हमें ये देखो कि आज जन्नत के जो इख्तियार हैं, जो जन्नत के ठेकेदार हैं, वो यही तो हैं जिन्होंने अपनी जानों को महज अल्लाह के लिए कुर्बान किया। वही तो जन्नत के ठेकेदार हैं। जिसे चाहेंगे बोलो जन्नत दे देंगे, जिसे चाहेंगे बाहर कर देंगे। अगर मोहब्बत नहीं रखेंगे तो मिलेगी? मिलेगी बोलो ना। हजरत बिलाल से मोहब्बत करेंगे तो बोलो मिलेगी। खानदाने रसूल से मोहब्बत करेंगे तो बोलो, गौसे पाक से मोहब्बत करेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करेंगे, साबिर पाक से मोहब्बत करेंगे, तभी तो जन्नत मिलेगी। बिस्तरों पर लेटकर मिल रही है मोहब्बत है? बिस्तरों पर लेटे हैं, मोहब्बत मिल रही है। आखिरकार मेरे अजीजों, देखो वक्त कम है, हजरत बिल्कुल तैयार है। आखिरी शेर सुने, इंशाल्लाह ये जो बयान रह गया है कभी पूरा करूंगा। शायर कहता है कि गमे हबीब को सीने में पाल रखा है और जहाने कल्ब में सूज़े बिलाल रखा है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोल दो सुभान अल्लाह, अगले वाले तो नहीं बोलेंगे। सब बोलिए ना सुभान अल्लाह। गमे हबीब को सीने में पाल रखा है। और जब नबी की मोहब्बत होगी जभी तो ये सीना बोलेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या सुभान अल्लाह। और जब यहाँ होती है ना, जब भी बाहर निकलती है, और जब यहाँ बस जाती है ना, कोई कहे भी ना कि नहीं बोलना। हजरत सुमैया को नबी ने कहा था कि तुम्हें बाहर अभी नहीं बोलना, लेकिन वो बस गया। और जब बस गया, जिसकी मोहब्बत बस गई, फिर कहां रुका जा रहा? फिर बोलो। तो तभी तो शायर कहता है कि गमे हबीब को सीने में पाल रखा है, जहाने कल्ब में सूज़े बिलाल रखा है। और मकामे सहाबा में मोजिज़ा देखो तो उनका कि अली के वास्ते सूरज निकाल रखा है। अल्लाह पाक हमें तुम्हें सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जो गलती हो गई हो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक मर्तबा सभी आज़ाद कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हज़रत आइए।